हरियाणा सरकार में खेल, युवा, अधिकारिता एवं उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि एक देश एक चुनाव को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच और विजन साफ है। सरकार इस बिल को इस सत्र में पेश करेगी। राज्य मंत्री गौरव गौतम शुक्रवार को अपने कार्यालय पर लोगों की ग्रीवेंस सुनने के उपरांत प्रेस को संबोधित कर रहे थे। गौरव गौतम ने कहा कि देश की वर्तमान चुनाव प्रणाली में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए 5 साल के अंतराल में अलग अलग चुनाव होते हैं। इसी प्रकार पंचायत और नगर निकायों के चुनावों की प्रक्रिया होती है। चुनावों के दौरान आचार संहिता लागू हो जाती है, जिसके चलते विकास कार्य प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के मसले पर पिछले लंबे समय से बहस चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विचार का समर्थन करके इसे आगे बढ़ाया है। अगर देश में ये पहल होती है तो भाजपा इसका स्वागत करेगी। इस बिल के आने से चुनावों पर खर्च कम होगा और समय की भी बचत होगी। गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा में निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां चल रही हैं। निकाय चुनावों को लेकर पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा निकाय चुनाव सिंबल पर या नहीं, इसका फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि निकाय चुनावों में भाजपा की जीत होगी और उनके पार्टी के मेयर बनेंगे। नहीं, वो एक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी सोच और उनके विजन के साथ जिस प्रकार से उन्होंने ये काम करने की प्रयास और इसको शायद मुझे लगता है आगे लेकर जाएंगे, एक बहुत अच्छा सराहनीय काम है। क्योंकि चुनावों में हर प्रकार के चुनाव देश के विकास में, प्रदेश के विकास में, कभी पंचायत का चुनाव, कभी जिला परिषद का चुनाव, कभी नगर निकाय के चुनाव, कभी विधानसभा के चुनाव, कभी लोकसभा के चुनाव, आचार संहिता से कोड ऑफ कंडक्ट कहीं लगता तो हमेशा विकास रुकता ही था किसी न किसी रूप में। अगर ये पहल होती है देश में तो हम इसका स्वागत करेंगे। युवा होने के नाते भी हम भी चाहते हैं कि ये सब जो खर्चा हो या इन पे लगे हुए संसाधन हो, एक ही बार में हो देश में तो अच्छा रहेगा। पहले भी सिंबल पे चुनाव लड़ा था और मुझे लगता है कि पार्टी सिंबल पे ही पहले लड़ा था, आगे भी लड़ेगी। नेतृत्व ये फैसला करेगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित है और आने वाले समय पे हमारे सभी मेयर बनेंगे। किसानों से आग्रह है कि वो पंजाब में उनको करना चाहिए। पंजाब सरकार जिस प्रकार का किसानों के साथ व्यवहार कर रही है, और हरियाणा में तो वैसे भी पहला ऐसा राज्य है जहां 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। कांग्रेस के लोग हमेशा कभी किसानों को, कभी खिलाड़ियों को अपना राजनीतिक हथियार बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन देश की और प्रदेश की जनता उनको नकार देती है।